एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस। दोस्तों, एनएचपीसी जेईई ने अपना आंसर की रिस्पांस की रिलीज कर दिया है और बच्चों ने अपने आंसर मैच कर लिए हैं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने हमें ये रिव्यू दिए। मैंने जब उनसे संपर्क किया, उनसे पूछना चाहा कि कितने उनके मार्क्स बन रहे हैं, कितने मार्क्स आए रिस्पॉन्स की के बाद, जब उन्होंने चेक किया अपने एनालिसिस के बाद, तो बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर किसी ने 125, 120, 119, यहाँ तक कि एक अच्छे बच्चे ने 110 बताया। डेट मीन्स निगेटिव हुआ है। निगेटिव हुआ है डेट मीन्स कि अच्छे जो बच्चे थे वो भी एवरेज में रह गए हैं। दोस्तों, सवाल ऐसे नहीं थे कि इजी थे। टेंडरिंग के सवाल थे उसमें, जिसने बहुत ज्यादा परेशान किया है। जीके जीएस ने भी थोड़ा परेशान किया है और टेक्निकल पोर्शन में जो मतलब डेटाबेस क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन भी परेशान किए हैं। तो मैं इसलिए जब पहला वीडियो लाया था एनएचपीसी जेईई एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, उस समय भी मैंने बताया था कि कट ऑफ जो है वो ज्यादा नहीं रहने वाली है। जो एक एवरेज मैंने दिया था, उस एवरेज की मैं फिर से भी चर्चा करूंगा, उसके रेंज में ही रहने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों से एनालिसिस के बाद यह पता चलता है कि पेपर भले ही इजी था, लेकिन उसमें जो कंफ्यूजन थे और जो ट्रेंडिंग ने मसला क्रिएट किया है वो रोल फैक्ट प्ले कर गया है। टेंडरिंग के सवाल उसने ही बच्चों को परेशान किया और जो रिजल्ट मतलब गड़बड़ाया है वो वहीं से गड़बड़ाया है। तो दोस्तों, एक एवरेज मार्क्स जो बच्चे कैरी करके आ रहे हैं वो 130, 132 के करीब एवरेज है, जा रहा है। उससे ऊपर मैंने मतलब अंदाजा नहीं लगाया भी नहीं था और जा भी नहीं रहा है, क्योंकि बच्चों से जब मैं पूछ रहा हूं तो वो 119, 124, 130, 134 इस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। 110 तक बच्चे ने बताया। और ऐसा नहीं कि जिस बच्चे ने 110 बताया वो पढ़ने में कमजोर है, नहीं। अच्छा बच्चा है, अच्छा तैयारी किया है और मतलब बहुत दिन से तैयारी कर रहा है। उसके मैंने आंसर यहाँ पे पूछे उनसे कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो 110 बताया उसने। दोस्तों, जब फर्स्ट वीडियो मैंने रिलीज किया था पेपर के जस्ट बाद, उस समय भी मैंने बताया था कट ऑफ कि इसी रेंज में कट ऑफ रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों के एनालिसिस के बाद यह पता चलता है कि कट ऑफ जो है वो एक मतलब डोल्स आ गया है। डोल्स मीन्स की एक एवरेज पे रह गया है। बच्चों के स्कोर जो है वो 135 प्लस लीड करने में बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। वहां तक बच्चे जा नहीं पा रहे। बहुत सारे बच्चों के स्कोर 130 के नीचे ही रह गए। तो दोस्तों, एक एवरेज कट ऑफ जो मतलब कि ओबीसी के लिए रहने वाली है, वो मुझे लगता है कि 132 से 136 जो मैंने पहले बताया था और प्लस माइनस 2, वो डिफिनेटली सही है। और जो मतलब जो रहने वाले हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो भी इसी रेंज में थोड़ा मतलब 136, 138 से बीच में ही रहेंगे, ज्यादा इससे भी ऊपर नहीं रहेंगे। 140 के बीच में मतलब अनरिजर्व भी सिमट जाएगा। इस बात को याद रखिए, ज्यादा वेरिएशन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के ऐसे मार्क्स हैं जो डोल से गए हैं। अच्छे अच्छे बच्चे के मतलब मार्क्स कमाए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस बात से कि मतलब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी का, वो 140 प्लस 1-2 मार्क ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। कंफर्म है कि 140, 142 इसके नीचे ही रहने वाले हैं, डेफिनेटली इसके नीचे रहेंगे। प्लस वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से तो थोड़ा कम जाता है, 2-3 मार्क्स कम जाता है। तो वही अप्रॉक्स जो मैंने बताया था 136 से 138, उसके रेंज में ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, डेफिनेटली नहीं जाएगा। मैं उस समय भी कह रहा था कि उससे ज्यादा रेंज नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आते थे कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए, 175, 185, 191। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अटेम्प्ट लेने से नहीं होता है दोस्तों। एक लड़के से मैंने बात करी, वो लड़का 167 नंबर अटेम्प्ट करके आता है और उसके जो सही मार्क्स हैं बोलते 167 या 170 से कुछ बताया कि उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके सही जो बन रहे हैं वो 147 के करीब बन रहे हैं। तो उसमें कट छट के उसके मार्क्स जो है मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है डेट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि मतलब वो सही ही करके आया हो। आप इस बात को ध्यान रखिए। 119 बच्चा अटेम्प्ट करता है और आंसर 130 सही होते हैं, तो वो निगेटिव मार्किंग भी तो है। इस बात का भी तो ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यही खेल यहाँ भी हुआ है। ट्रेंडिंग के सवाल ने बच्चों को उलझाया और बच्चों के जो मार्क्स हैं वो नीचे दबा दिया उसने। तो यार, जो ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है वो 136 से 138 के बीच ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, डेफिनेटली है। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का भी मान लीजिए कि सेट के अकॉर्डिंग वो फिक्स करेगा अपना। फिर भी एक जो रेंज है वो भी 136, 138 के बीच में ही रहने वाला है, उससे नीचे ही रहेगा, इसके ऊपर उसका भी रिजल्ट नहीं जाएगा डेफिनेटली। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं कट ऑफ बताता हूँ ना, वो एक एनालिसिस के बाद बताता हूँ। ऐसा ही नहीं है कि कहीं भी कुछ भी आकर यूट्यूब पर बोल देना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने एग्जाम दिया था क्या, मतलब आपने एग्जाम दिया नहीं तो आपको कैसे पता। मतलब स्टूडेंट्स, मैं एग्जाम नहीं दिया और रियलिटी है कि एग्जाम नहीं दिया एनएचपीसी का। यार, मैं एनएचपीसी में बैठना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अगर बाय द वे मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं एक सीट तो खा जाऊंगा ना, तो इसलिए मैं नहीं बैठता हूँ। और ऐसा अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं ना, तो 5 से 6 एग्जाम ऐसे जहां मैं सिलेक्टेड हूँ, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं बैठता हूँ कि मैंने डीबीसी का भी पेपर था, वो भी पेपर जाना मतलब गलत समझा कि क्यों जाना, अगर हो गया अगर बाय द वे तो यार किसी का सीट खा जाऊंगा। लूंगा तो नहीं, लेकिन सीट खा जाऊंगा ना।
उसी तरह से पेपर अभी जो हुआ एनएचपीसी, क्यों जाना अगर मैं सिलेक्टेड हूँ, सेल के लिए मैं वर्किंग हूँ, एसएससी जेई में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, क्यों जाना है पेपर देने। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ने बोला सर मैंने 180 अटेम्प्ट किया, इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगा। मैंने बोला यार आंसर की आने दो, पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा। अब आंसर की जब आ चुके हैं, रिस्पॉन्स की जब आ चुके हैं, बच्चों के एनालिसिस के बाद जो मैंने बताया डाटा वो करेक्ट डाटा है एक तरह से, मतलब एक्सपेक्टेड दम डेफिनेटली यही जाएंगे 138 140 ऊपर हम बिल्कुल नहीं जा सकते हैं कट ऑफ। इस बात का आप ध्यान रखिए। एवरेज से लेकर जो मतलब हाई बच्चे हैं, जो मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनसे मैंने रिव्यू लिया है, उसके बेसिस पे मैं डाटा रिलीज कर रहा हूँ। बहुत सारे आकर लोग बोल देते हैं सिर्फ व्यू वगैरह के लिए, मुझे व्यू नहीं चाहिए यार, मैं आप लोगों के लिए दिल से करना चाहता हूँ। क्या जरूरी है मुझे आपके लिए करने के लिए, मतलब जॉब करते हुए आप लोग के लिए इतना करना, वो सिर्फ आपके हित के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये अंदर से मतलब गवाही देता है आत्मा कि आप लोगों के लिए मैं कुछ करूँ। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट। इस बात को आपको समझना होगा। तो चलिए कोशिश करना है कि एसएससी जेईई ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, उसका पेपर होने वाला है, आपको अक्टूबर में देखा होगा आप लोगों ने। और एक चीज और कि आपको ये भी पता है कि पेपर 2 जो है वो मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो भी होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, और नेगेटिव आप भी जानते हैं कि 1/3 है। अगर 3 क्वेश्चन आप गलत कर दिया डेट मीन्स आपका 1 क्वेश्चन का मार्क्स चला गया। इस बात को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस बार माइंड सेट के साथ, अच्छी प्रैक्टिस के साथ पेपर में अटेम्प्ट करना है और मिलकर फोड़ना है। चलिए तो मैं इसके लिए तो जो बता रहा हूँ स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन लाता हूँ उसे आप पूरा देखें, अच्छे से देखें। जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो नहीं छूटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, नहीं छूटेंगे, डेफिनेटली आप स्कोर अच्छा करके आएंगे। तो चलिए आपको जो एनएचपीसी का जेईई का कट ऑफ था वो मैंने आपको बता दिया है, इसी के रेंज में रहने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।